जिस देश में नारी शक्ति की पूजा की जाती है, उस देश के एक बड़े शहरी केंद्र कानपुर से ऐसी भयावह खबर सामने आना किसी सामाजिक त्रासदी से कम नहीं है। ये कोई मामूली देह व्यापार का मामला नहीं, बल्कि तकनीक की आड़ में फलता फूलता एक डिजिटल आपराधिक साम्राज्य है, जो न केवल हमारे कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा था, बल्कि हमारे समाज की नैतिकता, युवाओं की पीड़ा और प्रशासन की असंवेदनशीलता को भी बेनकाब कर रहा है। आज जब भारत डिजिटल युग की बुलंदियों को छू रहा है, जहां हर व्यक्ति मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा है, वहीं इस तकनीक का इस्तेमाल कर देह व्यापार को ऑनलाइन सर्विस में बदल देने वाला एक गिरोह कानपुर में सक्रिय था। यह गिरोह स्विगी और जोमेटो की तरह चलता था। फर्क बस इतना था कि इसमें खाना नहीं, किशोरियों, कॉलेज गर्ल्स और विदेशी महिलाओं को ऑर्डर पर ग्राहक के पास पहुंचा दिया जाता था। पुलिस की छापेमारी में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गिरोह न केवल ऑनलाइन लड़कियों की तस्वीरें और रेट भेजता था, बल्कि यदि ग्राहक के पास जगह न हो तो उसके लिए तहखाने में बने क्यूबिकल्स की व्यवस्था करता था। 500 रुपए में 2 घंटे का किराया। ये कोई अस्थायी इंतजाम नहीं, बल्कि एक ऐसा पेशेवर ढांचा था जिसे देखकर लगता है कि अपराध अब पूरी तरह कॉर्पोरेट मोड में शिफ्ट हो चुका है। ये मामला सिर्फ अनैतिक देह व्यापार का नहीं, बल्कि मानव तस्करी, बाल शोषण, तकनीकी दुरुपयोग और अंतर्राष्ट्रीय अपराध कनेक्शन का है। गिरोह में रशियन महिलाएं भी डिमांड पर उपलब्ध कराई जाती थी। ये सवाल अनिवार्य है कि ये महिलाएं कानपुर तक कैसे पहुंची? क्या इन्हें वीजा पर बुलाया गया या किसी तस्करी चैनल से लाया गया? गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में 2 महिलाएं, 2 संचालक और 7 ग्राहक हैं। इनमें एक युवती और 2 लड़के नाबालिग हैं। यानी ये मामला किशोरों के मानसिक और शारीरिक शोषण से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ हमें सिर्फ कानून नहीं, समाज और अभिभावकों को भी कटघरे में खड़ा करना होगा। अब सवाल ये है कि ये रैकेट इतने बड़े स्तर पर कब से ऑपरेट हो रहा था? क्या स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और साइबर सेल को इसकी भनक नहीं लगी, या फिर ये सब किसी प्रशासनिक संरक्षण और राजनीतिक चुप्पी के साथ फलता फूलता रहा? जब लड़कियां कॉलेज की छात्राएं थी तो उनके संस्थान, पीटी संचालक, पड़ोसी ऑल वर स्लीपिंग। ये घटना हमें एक कड़वा आईना दिखाती है कि अपराध अब सिर्फ गंदी गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन और डिजिटल नेटवर्क से जुड़े सफेदपोश संगठनों की तरह कार्य कर रहे हैं। ये अपराधी अब तस्कर नहीं, बल्कि डिजिटल कारोबारी हैं, जो इंसान को, उत्पाद और नैतिकता को मजाक समझते हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में है। क्या अब इन सरगनाओं की जड़ों तक पहुंचा जाएगा, या हमेशा की तरह कुछ गिरफ्तारी या प्रेस रिलीज के बाद ये मामला दबा दिया जाएगा? क्या इन लड़कियों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, या वो कानून की किताबों में सबूत बनकर गुम हो जाएंगी? ये सिर्फ कानपुर की नहीं, पूरे भारत की चेतावनी है। अगर अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में हर शहर का तहखाना ऐसे ही अपराध का स्थल बन जाएगा। अब समय है सिर्फ तमाशबीन बनने का नहीं, सवाल उठाने, कार्रवाई मांगने और सिस्टम को जवाबदेह बनाने का। वरना एक दिन ये अपराधी हमें घर के अंदर से निकल जाएंगे और हम केवल अफसोस करते रह जाएंगे कि हमने समय रहते कुछ किया क्यों नहीं।